हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतकम। आइए नीति शतकम पर प्रश्नोत्तरी करते हैं। ये एपिसोड चौथा है, अब 5 एपिसोड बनते हैं जिसमें से चौथा है। आइए, नीति शतकम का मंगलाचरण है। क्या है? नीति शतकम का मंगलाचरण। कैसा मंगलाचरण है? आपको कई बार बताया गया मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। तो नीति शतक का जो मंगलाचरण है वो कैसा है ये आपको बताना है। तो बताइए कैसा है? ब्रह्म को नमस्कार किया गया है ना। नीति शतकम में क्या किया गया है? शांत क्या किया गया है? नमः शांताय तेज से। हाँ, नमः शांताय तेज से। थोड़ा सा ही बताएंगे। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, ध्यान रखिएगा। और किस छंद में है? अनुष्टुप छंद में है ना। ब्रह्म की स्तुति की गई है। ठीक, विकल्प भी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सदा रहने वाला आभूषण है। कौन सा ऐसा आभूषण है जो सदा रहता है, हमेशा रहता है, उसका नाश नहीं होता है? बाजूबंद है, चंद्रमा जैसा स्वच्छ मोतियों का हार है, विधिवत स्नान है, सुसंस्कृता वाणी रूपी आभूषण है। तो आप लोग को पता होगा कोई भी आभूषण होगा, बाजूबंद हो चाहे गले का हार हो, ये सब क्या एक दिन ना एक दिन नष्ट हो जाते हैं। चंद्रमा जैसा स्वच्छ मोतियों का हार, भाई कोई भी मोती का हार वो भी टूटेगा, नष्ट होगा। विधिवत स्नान, एक दिन अगर ऐसी नष्ट ना होता तो हम लोग रोज क्यों स्नान करते? तो क्या बचा? सुसंस्कृता वाणी रूपी आभूषण जो है ये कभी नष्ट नहीं होता है। विकल्प डी। हाँ, क्षीयन्ते खलभूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। ठीक है, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परिवर्तनशील संसार में जीवन सार्थक होता है जो अपने लिए कमाता है, जो सभी के लिए कमाता है, जो अपने वंश राष्ट्र की उन्नति करता है, जो दूसरे की उन्नति को सहन नहीं करता है। तब बड़े बड़े विकल्प है, परेशान मत होइएगा। परिवर्तनशील संसार में जीवन सार्थक उसी का होता है जो अपने वंश राष्ट्र की उन्नति करता है। इसी में बताया गया है कि ऐसा पुत्र होना चाहिए जो कैसा हो, जो अपने वंश को चलाने वाला हो, कुपुत्र ना होकर सुपुत्र हो, जो अपने वंश को आगे की ओर ले जाए, अपने राष्ट्र को आगे की ओर ले जाए। ऐसा ही जीवन सार्थक होता है, नहीं तो निरर्थक है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा ना। परिवर्तनीय संसारे को पृथक कोवा न जायते, ऐसे ही। अरे वाह, सबको याद है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। मनुष्य हाथी के समान मदांध कब हो जाता है? जब सूरा पान कर लेता है, जब धनिकों के संपर्क में आता है, जब थोड़ा ज्ञान पा लेता है, जब कार्य में सफल हो जाता है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य हाथी के समान मदांध कब हो जाता है? कब होता है? हाँ, यदा किंचिज्ञोहम गजयो मदांध संभवम। तो जब थोड़ा ज्ञान पा लेता है तभी ना। जब उसको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होता है तो लगता है क्या हो जाए, मैं क्या हूँ, सर्वज्ञ हूँ, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर वो जब विद्वानों के संपर्क में आता है तो लगता है कि मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। तब उनको अपने जो उनका ज्वर चढ़ा रहता है वो ज्वर धीरे धीरे उतरने लगता है। वो कब? जब विद्वानों के संपर्क में आते हैं। हाँ, जब बुद्धजन सकाश के पास आते हैं, यानी विद्वानों के संपर्क में आते हैं, तब उनको पता चलता है, ज्वर उनका उतर जाता है। परंतु जब थोड़ा ज्ञान पा लेते तो किसी हाथी के समान मदांध हो जाते हैं। विकल्प सी सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। मनुष्य का सर्वज्ञ होने का ज्वर कब उतरता है? बस अभी बताया गया है, जब कुछ विद्वानों के संपर्क में आता है, जब उसे सभा में जाना पड़ता है, जब असफलता मिलती है, जब कार्य करता है। तो वही है क्या? जब विद्वानों के संपर्क में आते हैं तो पता चलता है कि अरे भैया हमें तो कुछ आता ही नहीं, अभी तो मेरा ज्ञान कुछ है ही नहीं, है ना। विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीति शतक में वर्णन है, किसका वर्णन है? धर्म का, नीति का, राजा का, पशुओं का। तो नीति शतकम नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि क्या वर्णन हो सकता है। नीति का वर्णन हो सकता है, और क्या नाम, नीति से ही तो नाम पड़ा है। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। चाणक्य नीति के लेखक हैं भवभूत, भारत, कौटिल्य, भद्रमेंट। ठीक है, चाणक्य नीति जो जैसे नीति शतकम है वैसे चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, ऐसे बहुत सारी नीति वाले ग्रंथ बने हैं। तो चाणक्य नीति किसने लिखी है? कौटिल्य ने लिखी है, चाणक्य ने लिखी है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत ने क्या लिखा है? किरातार्जुनीयम। भवभूति ने क्या लिखा है? उत्तर रामचरितम। ठीक है, शतक त्रय में सम्मिलित नहीं है, शतक त्रय में सम्मिलित नहीं है। नीति शतक, वैराग्य शतक, अमरूक शतक, श्रृंगार शतक। आपको पता है 3 शतक हैं, नीति शतक हो गया, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। जबकि अमरूक शतक क्या है? नहीं, किसकी रचना है अमरूक शतक? अमरू की ही है। ठीक है, अमरू की अमरूक शतक है। श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक किसकी है? भर्तृहरि की है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। किस विद्वान के अनुसार भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है? डॉक्टर कीथ ने कहा है कि मैक्स मूलर ने, कि ब्रील ने, कि सिंह ने।
देखिए किस विद्वान के अनुसार भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है। कौन कहता है बौद्ध? इत्सिंग कहते हैं। कौन कहता है? इत्सिंग। विकल्प आपका डी सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर कीट ने मेघदूतम में शोक गीत कहा है ना। हाँ, भर्तृहरि लेखक नहीं माने जाते हैं। किसके? नीति शतकम के लेखक, कि वाक्पदीयम के, वैराग्य शतक के, कि काव्य अलंकार के। तो आपको पता है नीति शतकम किसने लिखी है? भर्तृहरि ने लिखी है। वाक्पदीयम भी भर्तृहरि ने लिखी है, और जबकि वैराग्य शतक भी भर्तृहरि ने। काव्य अलंकार किसने लिखी है? भामा ने। काव्य अलंकार के लेखक भामा है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वाक्पदीयम और नीति शतकम के मंगलाचरण की तुलना से ज्ञात होता है कि भर्तृहरि शिव के उपासक थे, वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे, विष्णु के उपासक थे, कि इनमें से कोई नहीं। तो ये वाक्पदीयम और नीति शतकम के मंगलाचरण की तुलना से ज्ञात होता है कि भर्तृहरि क्या थे? वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। ध्यान रखिएगा, वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। भर्तृहरि ने अपने शतकों में वर्णन नहीं किया। किसका वर्णन नहीं किया? आचार शिक्षा का, सज्जन प्रशंसा का, युद्ध वर्णन का, स्त्रियों की रमणीयता का। भर्तृहरि ने अपने शतकों में वर्णन आचार शिक्षा का किया है कि नहीं? किया है। सज्जन प्रशंसा किया है, स्त्रियों की रमणीयता का भी वर्णन किया है, केवल युद्ध वर्णन नहीं किया है ना। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, युद्ध वर्णन नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। निज हृदय विकसंतः संति संतः की अंतः सूक्त उद्धृत है। अभी इसके पहले पूछा गया था इसमें क्रियापद, ठीक है। इस बार पूछा गया ये सूक्त कहाँ से उद्धृत है? तो कहाँ से? नीति सारम से, श्रृंगार शतकम से, वैराग्य शतकम से, नीति शतकम से। तो कहाँ से लिया गया है? नीति शतक से लिया गया। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। बुद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभव स्मय दूषिता। यह पंक्ति नीति शतक की किस पद्धति से उद्धृत है? दुर्जन पद्धति से, मूर्ख पद्धति से, मानसौर्य पद्धति से, परोपकार पद्धति से। तो ये आपको पता होगा कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपने द्वेष करते हैं। हाँ, जो राजा लोग हैं वो तो अपने क्या गर्व करते हैं, अहंकार करते हैं, वो गर्व से चूर रहते हैं। जो विद्वान लोग हैं वो अपने में मदमस्त रहते हैं कि हमको ये आता है, वो आता है, और अन्य लोग अज्ञान के कारण मारे जाते हैं, जबकि हमारी सुभाषित हमारे ही अंदर बूढ़ी होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। किसमें? मूर्ख पद्धति में, है ना। मूर्ख पद्धति से लिया गया है। अच्छा, पूछा गया किस पद्धति से है? तो मूर्ख पद्धति से। देखिए पूछा गया है मूर्ख पद्धति से लिया गया है। मानसौर्य पद्धति, परोपकार पद्धति, दुर्जन पर सारे पद्धतियां हैं किसमें? नीति शतकम में। और ये श्लोक कहाँ से? मूर्ख पद्धति से। विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ। पंक्ति में अज्ञ पद का क्या अर्थ है? तो बताया गया ना, अज्ञ मतलब हाँ अज्ञानी, सुखमाराध्य जो अज्ञानी है उनको बहुत सुखतर से समझाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, बताया जा सकता है। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, जो विशेषज्ञ है उनको तो और आसानी से बताया जा सकता है। परंतु जिसको थोड़ा ज्ञान है उसको तो ब्रह्मा भी कहते हैं कि जो मूर्ख हैं, मूढ़ जन लोगों को ब्रह्मा भी आके नहीं समझा सकते। वही चीज़ है। तो अज्ञ पद का अर्थ पूछा गया तो क्या होगा? विद्वान, अज्ञानी, सज्जन, इनमें से कोई नहीं, अज्ञानी। ठीक है, विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। न तू प्रतिनिविष्टम मूर्ख जन चित्तम आराधेत। यहाँ आराधेत पद में लकार है। ठीक है, कुछ भी कर लीजिए, जो मूर्ख जन होते हैं उनके चित्त को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। जैसे आपको बताया गया था कि बालू से हो सकता है प्रयास करने पे तेल निकाल लें, खरगोश की हो सकता है यदा कदा आपको ढूंढने पे सींग मिल जाए, और समुद्र में हो सकता है एक बूंद मधु शहद का डालने से मीठा कर लें। परंतु न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधे, लेकिन मूर्ख जन के चित्त को आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आराधे पद में लकार है, पूछा जा रहा है। तो लकार बताना, बताइए। लोट लकार, विधिलिंग लकार, लृट लकार, लंग लकार। कौन सा लकार है? तो विधिलिंग लकार है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। ब्रह्मापि नरम न रंजयति। ब्रह्मापि नरम न रंजयति, यह कैसे व्यक्ति के लिए कहा गया है? ब्रह्मा भी मनुष्य को उसको समझाने से प्रसन्न नहीं कर सकता। विद्वान के लिए, मानी के लिए, परोपकारी के लिए, मूर्ख के लिए। तो अभी शुरू से बताया गया मूर्ख पद्धति का है। मूर्खों को ब्रह्मा भी नहीं प्रसन्न कर सकते। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा मूर्ख के लिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रयत्न पूर्वक पीसता हुआ कोई व्यक्ति बालू के कणों से भी कभी तेल प्राप्त कर सकता है, लेकिन धन प्राप्त नहीं कर सकता, सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता, यश प्राप्त नहीं कर सकता, दुराग्राही
मूर्ख जन के चित्त को वश में नहीं कर सकता। तो क्या हो जाएगा, आपको वही चीज बताया गया ना इसके पहले, दुराग्राही मूर्ख जन के चित्त को वश में नहीं कर सकता। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, थोड़े से ज्ञान से स्वयं को पंडित मानने वाले मनुष्य को कौन नहीं समझा सकता? गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बताया गया ब्रह्मा भी नरम नरंजित, ब्रह्मा भी मूर्ख लोग को नहीं समझा सकते। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अंतिम प्रश्न, अज्ञानी अज्ञता को छिपाने के लिए मूढ़ जनों का एकमात्र उपाय है, क्या है? हास्यावलंबन, क्रोधावलंबन, मौनावलंबन, प्रगल्भावलंबन। तो बताया गया है ना, मौनम पंडितानाम, कहते हैं कि जब आपको मौन रहना है, अगर आपको नहीं पता है कुछ तो मौन रहिए। अब मौन रहेंगे तो आपको कोई जान नहीं पाएगा आपको पता है कि नहीं पता है। इसीलिए बताया गया अपनी अज्ञता को छिपाने के लिए मूढ़ जनों का एकमात्र उपाय क्या है? मौनावलंबन। विकल्प, हाँ, विभूषणम मौनम पंडितानाम। ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, ये 4 नंबर आपके पास हैं। बाकी तो सब्सक्राइब है ही, ऐप आपके पास होगा ही, बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बस आज इतना ही, अगले एपिसोड साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। नमस्ते संस्कृताय।